Yes, you all are welcome and good morning to all students in this video class. And we have already discussed about the importance of democracy. It is the most popular administrative system and there are so many types of administration, kingdom, monarchy, and one party system. But democratic system, except this democratic system, all ruling system have some major leakage or problems, and people feel better in this system. That is why generally most of the people, most of the countries have to this type of democratic system, because among all systems this ruling system is far better than other ruling systems. And today we will like to discuss outcomes of democracy. We all know about the importance of a democratic system, but today it is necessary to know what are the outcomes of democracy. So, for finding it, we should discuss about how we do assess democracy's outcomes. यानी हम लोगों ने इतने दिनों तक लोकतंत्र के बारे में देखा है, पढ़ा है, अनुभव किया है। यह शासन तंत्र ऐसा शासन तंत्र है जिसमें छोटी मोटी त्रुटि को यदि नजरअंदाज किया जाए और सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से तमाम जितने भी प्रकार के शासन तंत्र हैं उन सबों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, और इतना ही नहीं, अन्य देशों में जहां गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहां भी लोग, वहां के नागरिक यह सोचने पर विवश है कि वास्तव में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही क्यों इतना लोकप्रिय है। और कुछ राष्ट्र तो ऐसी स्थिति में हैं जहां नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां भी अब इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब हमें यह देखना है कि जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, जो श्रेष्ठ शासन प्रणाली है, इसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे।
कैसे हम परखेंगे, जांचेंगे, व्हाट आर द स्टैंडर्ड टू मेजर इट अबाउट द पॉपुलैरिटी एंड द बेनिफिशियल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि इसके लिए क्या ऐसे मापदंड होने चाहिए, इसके लिए क्या ऐसे मापदंड होने चाहिए जिसके आधार पर हम प्रमाणित कर सकें कि वास्तव में यही सिस्टम अन्य तमाम सिस्टमों से श्रेष्ठ है। तो इसका मूल्यांकन हम लोगों को करना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि वास्तव में कि टू प्रमोट इक्वलिटी एमंग ऑल द सिटीजन्स, रियली इस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में देखा जाता है कि इक्वलिटी को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलता है जन सामान्य में, जनता में, पब्लिक में, नागरिक में। लोकतंत्र, ये जो समानता है, इक्वलिटी, समानता, ठीक है, इसको बहुत बढ़ावा मिलता है। मुझे याद है आज से 40-45 वर्ष पहले जब हम लोग के यहां कुछ लोग काम करने के लिए आते थे, पिताजी छोटे मोटे किसान हैं, तो उस समय की स्थिति, 50 वर्ष पहले की स्थिति और आज की स्थिति जब हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो लगता है कि पहले बहुत ज्यादा धन एवं आय का असमान वितरण था। पहले 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बहुत ऐसे लोग थे जो तरसते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत हद तक नागरिकों में इस प्रकार की समानता आई है। समानता का भाव जनमानस में है। तो वास्तव में यह लोकतंत्र का परिणाम ही नजर आता है। लोकतंत्र के परिणाम के रूप में हम जाने, रिजल्ट के रूप में हम जाने कि इसमें समानता को बढ़ावा दिया जाता है। क्लियर? Enhance the dignity of the individuals. Yes, everyone has right to present to their dignity of the individual. अपनी गरिमा की पहचान बनाना, यह भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का आउटकम्स है। यानी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में देखा जाता है कि उसमें व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है, उसकी पहचान बनती है। इसके बाद है इंप्रूव द इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि निर्णय लेने की जो क्षमता है, इसमें अधिक से अधिक निर्णय, सही फैसले लिए जाते हैं, राइट डिसीजन, और यानी इंप्रूव द इक्वलिटी, अधिक से अधिक समानता। किस चीज में? तो टेकिंग डिसीजन, मतलब नियम, यानी कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वह फैसला अधिक से अधिक सर्वमान्य होता है और समझदारी से फैसले लिए जाते हैं। जब हम इसके आलोचना में चर्चा करेंगे तो हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज
हम पहले इनके गुण को, इनके परिणाम को, इनके रिजल्ट को, इसके रिजल्ट को हम आप सबके बीच में रख रहे हैं। तो यहां देखा जाता है कि अधिक से अधिक सही निर्णय लिए जाते हैं। यह भी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की विशेषता है, यह परिणाम है, यह रिजल्ट है। इसके बाद क्या है कि प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व और सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। टकराव की जो स्थिति होती है, कॉन्फ्लिक्ट मैटर्स, जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं, उस पर भी जो टकराव की स्थिति है उसको टालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है कि लोकतंत्र का जो परिणाम आता है, वो जो सामने में दिखता है, वो वास्तव में सकारात्मक है, देश के हित में है, जनता के हित में है। तो शेष जो पॉइंट्स हैं, एक या दो पॉइंट्स और बनेगा, उसको भी हम प्रकाश डालेंगे। एक प्रयास करता हूं कि एक आध मिनट में और इसको फाइनल कर ही दूं। फिर है कि गलतियों को, भूल को सुधारने का भी अवसर मिलता है। यह भी बड़ी बात है। इसमें लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के रिजल्ट को, परिणाम को हम यदि अवलोकित करें, मूल्यांकन करें, तो देखते हैं कि इसमें यदि कोई त्रुटि रहती है तो पुनः सुधारने की आवश्यकता होती है। जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ 13 अगस्त 1990 के दिन को जो एक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, तो उसमें वह तो देश के हित में था ही कि जन सामान्य को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उसका लाभ मिलता है, मिलता अधिक से अधिक, किंतु कुछ समुदाय के लोगों को कुछ क्षति या फिर आघात पहुंचा, उनको भी लाभ दिलाने के लिए फिर बाद में अलग से 10% जो आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न वर्ग है, उनको भी आरक्षण का प्रावधान देकर के इस प्रकार से सुधारने का कार्य किया गया। इस प्रकार का जो परिणाम होता है वह देखने को मिलता है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में। तो ये सारे आउटकम्स हैं। शेष अगले दिन हम लोग बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।